हेलो एवरीबॉडी। तो आज की वीडियो से हम हमारा डार्ट का कोर्स शुरू करने वाले हैं, जिसमें कि हम डार्ट लैंग्वेज सीखेंगे एंड उसके बाद हम फ्लटर सीखेंगे। तो आज डार्ट में सबसे पहले हम बिगनर्स डार्ट सीखेंगे एंड फिर आगे सीरीज में हम सीखेंगे एडवांस डार्ट। तो अब अगर बिगनर की बात करें तो सबसे पहले कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमें सीखना पड़ता है वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स। तो वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स क्या होते हैं वो हम आज की वीडियो में सीखेंगे। तो सबसे पहले मैं एक फ़ाइल बना लेता हूँ जिसका हम नाम रख देंगे वेरिएबल्स डॉट डार्ट। ओके, तो वेरिएबल्स क्या होता है मैं आपको इसी भाषा में समझाता हूँ, जिसकी अब अगर आप कोई भी स्पोर्ट्स देखते हैं जैसे क्रिकेट या फुटबॉल, उसमें होती है एक जर्सी एंड उस जर्सी का एक नंबर होता है। जिसकी क्रिकेट में अगर आप पूछेंगे 7 नंबर किसका है, तो अगर आप किसको पूछेंगे कि 7 नंबर किसका है तो वो बोलेगा धोनी का। वैसे ही फिर अगर हम पूछते हैं 18 नंबर किसका है तो हमें पता है वो विराट कोहली का है। तो हमारे मन में ऐसा स्टोर है कि 18 नंबर यानी कि विराट कोहली का नंबर, 7 नंबर यानी कि धोनी का नंबर। तो आप इसे ऐसा समझ सकते हो कि हमने जो 7 नंबर है उसने स्टोर करके रखा है एक वैल्यू को जो 18 नंबर है। अब कोई भी टीम में एक प्लेयर के पास मतलब कोई भी दो के जर्सी नंबर सेम नहीं होते। तो वैसे ही जिसके 7 नंबर सिर्फ धोनी के पास है, 18 नंबर सिर्फ विराट कोहली के पास है, तो मतलब 7 नंबर एक वैल्यू स्टोर करके रखता है, 18 नंबर एक वैल्यू स्टोर करके रखता है। तो वही काम होता है वेरिएबल्स का। वेरिएबल्स का मतलब होता है जो कि वेराई कर सकते हैं एंड डाटा उनके अंदर स्टोर करके रख सकते हैं। जैसे कि अभी हमने एग्जांपल में देखा 7 यानी कि धोनी, तो 7 नंबर का एक समझिए एक वेरिएबल है जिसने धोनी की वैल्यू सेव करके रखी है, तो उसे कहते हैं वेरिएबल्स। तो अब डार्ट में हम वेरिएबल्स कैसे लिखते हैं, जिसकी हर कोडिंग लैंग्वेज में लिखने का एक तरीका होता है, तो वैसे भी डार्ट में होता है। तो सबसे पहले हमें लिखना पड़ता है VAR, जो कि वेरिएबल के लिए शॉर्ट फॉर्म है। एंड फिर आप जो वेरिएबल को नाम देना चाहते हो, तो हम इसमें नाम देना चाहते हैं 7 नंबर। ये हो गया हमारे वेरिएबल का नाम इज इक्वल्स टू, तो हम यहाँ पे लिख देंगे धोनी। ओके, तो अब क्या होगा, जो 7 नंबर का जो वेरिएबल है या वैल्यू है उसने धोनी वैल्यू स्टोर कर रख दिया है। तो ये हो गया एक वेरिएबल सिंपल भाषा में। वैसे ही हम लिख सकते हैं वेरिएबल 18 नंबर, एक सेकेंड, 18 नंबर इज इक्वल्स टू विराट कोहली। तो अब जो 18 नंबर हो गया उसने भी एक वैल्यू स्टोर करके रखी है जो कि विराट कोहली। इस तरह से हम वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हैं। इसके और भी तरीके होते हैं जो कि हम अगले वीडियो में सीखेंगे, लेकिन बेसिक आप समझ सकते हो कि इस तरीके से हम उसे लिखते हैं। एंड वेरिएबल्स बनाने के कुछ रूल्स है जो मैं अभी आपको बताता हूँ, जैसे कि अब इन दोनों में आप एक डिफरेंस देखोगे वेरिएबल्स के नाम में, कि इसका जो पहला लेटर है वो शॉर्ट है एंड वो कैपिटल नहीं है एंड ये वाला कैपिटल है। तो जब भी हम वेरिएबल बनाते हैं हमें हमेशा पहला लेटर कैपिटल नहीं रखना चाहिए। अगर हम कैपिटल रखते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आप आगे सीखोगे कि क्यों कैपिटल कोई कोई चीज़ रखते हैं और कोई कोई नहीं रखते हैं। ये हो गया पहला रूल। फिर हमें हमेशा यहाँ पे एक तो VAR लिखना पड़ता है जो कि वेरिएबल का शॉर्ट फॉर्म है, या फिर हम आगे और सीखेंगे वो हमेशा हमें लिखना ही पड़ता है। फिर हमें देते हैं कि इक्वल की साइन, जिससे हमें पता चल सके कि 18 नंबर जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू उसके यहाँ पे होगी एंड यहाँ पे हमने लिख दी उसकी वैल्यू। एंड डार्ट में आपको हर जगह सिर्फ वेरिएबल नहीं, कहीं भी आपको एक सेमीकोलन दे के ही एक लाइन को एंड करना है। तो ये हो गया हमारे वेरिएबल की बात। अब जो मैं यहाँ पे कमेंट दे देता हूँ, वेरिएबल्स हमने देखे। अब हमें दूसरा जो देखना है वो है डेटा टाइप्स। तो डेटा टाइप्स कैसे होता है वो भी मैं आपको इसी तरीके से बताता हूँ। तो समझिए अब एक क्रिकेट टीम है, तो उसमें एक बैट्समैन होगा, एक बॉलर होगा, एक विकेट कीपर होगा एंड एक ऑलराउंडर होगा। तो ये चारों के काम अलग अलग है और उनका टाइप भी अलग है। आप ऐसे समझ सकते हो कि है सब क्रिकेटर लेकिन उनके टाइप अलग है। तो वैसे ही होते सब वेरिएबल्स ही है लेकिन उनके टाइप्स अलग होते हैं। तो वो टाइप्स क्या है मैं लिखता हूँ। पहला है स्ट्रिंग, फिर दूसरा होता है इंट,
तीसरा होता है डबल, एंड चौथा होता है बूलियन। तो अब हम एक एक करके सबको देखेंगे। तो स्ट्रिंग बेसिकली होता है जो कि हम इन डबल कोलन या सिंगल कोलन के बीच में लिखते हैं। जैसे कि अगर मैं लिख दूँ कोड विथ जीत, तो ये हो गया एक स्ट्रिंग टाइप। जो भी आप डबल कोलन या सिंगल कोलन, या फिर अगर आप देखिए ये हो गया डबल कोलन, ये हो गया सिंगल कोलन, ये हो गया डबल कोलन, तो जो भी आप इनमें लिखोगे वो हो गया एक स्ट्रिंग वैल्यू, जिसमें आप लेटर्स या फिर इसके साथ आप नंबर्स भी लिख सकते हो, लेकिन उसको वो स्ट्रिंग की तरह पे ही पेश आएगा वो। फिर अगला होता है हमारा इंट। इंट का मतलब होता है इंटीजर, यानी कि कोई भी अगर नंबर है जैसे कि 1 या फिर 10 या फिर 100 या फिर 0, तो ये सब होगा इंट। कोई भी नंबर यानी कि इंट हो गया। तो अब डबल क्या होता है? तो जैसे 1 एक इंट था, अगर आप उसके आगे एक डेसिमल लगाते हो और फिर कुछ भी लिखते हो तो वो हो गया एक डबल। जैसे कि 10.0, ये एक डबल हो गया जिसके आगे एक डेसिमल है एंड उसके आगे कुछ नंबर है, तो उसे कहते हैं हम डबल। एंड बूलियन सबसे सिंपल होता है, एक तो ट्रू या फिर फॉल्स। इसमें सिर्फ दो ही वैल्यू होती है, ट्रू या फॉल्स। तो आप इन्हें जैसे कि ये सब है वेरिएबल्स ही, लेकिन इनके टाइप अलग है। जैसे कि सब क्रिकेटर ही होते हैं लेकिन कोई विकेट कीपर, कोई बल्लेबाज होता है, वैसे ये सब वेरिएबल्स ही लेकिन इनके टाइप अलग है। तो अब अगर आप ये 18 नंबर पे देखोगे, अगर मैं इस पर होवर करता हूँ तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा स्ट्रिंग। इसका मतलब यह है कि विराट कोहली जो हमने लिखा है ये एक स्ट्रिंग। अगर मैं कर देता हूँ इसे 18, तो आप देखिए यहाँ पे लिख के आ गया 18। अब अगर मैं इसे करता हूँ 18.1818, देखिए यहाँ पे लिख के आ गया डबल। एंड अब अगर हम करते हैं यहाँ पे ट्रू, तो देखिए यहाँ पे लिख के आ गया बुल। तो ये थे हमारे 4 मेन डेटा टाइप जो हमने देखे। एंड आज की वीडियो में हमने देखा गाइस वेरिएबल्स क्या होते हैं, हमने उसका बेसिक कंसेप्ट सीखा। इसके आगे आने वाली वीडियोस में हम और इसका एडवांस सीखेंगे। एंड ये आपके लिए कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस।